देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर 4 मास के लिए शयन करते हैं, जिसे चातुर्मास की शुभारंभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी बहुत पुण्यदायिनी है। इसका नाम पद्मा एकादशी है, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक सर की कथा। राजा मांधाता की कथा। सत्ययुग में इक्ष्वाकु वंश में एक महान धर्मात्मा राजा हुआ, जिनका नाम राजा मांधाता था। वे बहुत ही न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और सत्यवादी थे। उनके राज्य में लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, धरती बंजर हो गई, लोग भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। राजा ने कई यज्ञ करवाए, दान किए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। तब राजा चिंतित होकर वन की ओर चले गए और वहां उन्हें ऋषि अंगिरा मिले। राजा ने उनसे समाधान पूछा। ऋषि अंगिरा बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करें। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और जागरण करें। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा अवश्य होगी। राजा ने व्रत किया और जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उनके राज्य में घनघोर वर्षा हुई। अन्न जल की भरमार हो गई। प्रजा फिर से सुखी हो गई।